तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मानव उड्डयन दिवस कब मनाया गया। तो यह दिवस कब मनाया गया है, यानी कि अंतरिक्ष मानव उड्डयन दिवस कब मनाया गया है। तो यह 12 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को मनाया गया है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सारे प्रश्न का डिस्कस करेंगे। साथ ही अप्रैल मंथ में जितने भी डे यानी कि दिवस हैं उन सारे दिवस को भी हम कवर करने वाले हैं इस प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं। अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह का नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था। क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था। इसे 1957 में सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान यूरी गागरिन था और यूएसएसआर के द्वारा 12 अप्रैल 1961 को भेजा गया था। इसीलिए 12 अप्रैल को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चांद पर जाने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो 20 जुलाई 1969 को भेजा गया था। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में भेजा गया था। भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। तो अप्रैल के दिवस के बारे में हम देख लेते हैं। आज अप्रैल के मुख्य दिवस देख लेते हैं। जैसे 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस यानी कि उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को ही महावीर जयंती भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट्स दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार मैंने सारे दिवस को एक साथ ही कवर करा दिया। तो आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिए, आगे भी इसी तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में सी-डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात किया है। सी-डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात किया है? तो यह इजराइल के द्वारा तैनात किया गया है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा सी-डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया गया है और यह समुद्र में तैनात किया गया है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर आप सी-डोम को देख सकते हैं। सी-डोम अब कुछ रक्षा प्रणाली को हम देख लेते हैं, जैसे कि इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? आयरन डोम। भारत की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? समर। रूस, यहाँ क्या हो? रूस यूएसए होगा यहाँ पर। यूएसए का रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? थाड़। यूएसए का क्या नाम है? थाड़ है। रूस का रक्षा प्रणाली का नाम S-44 है। S-44। आप यहाँ पर इजराइल को देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये लोकेशन जो है ये इजराइल का है। ये पूरा क्या है? इजराइल का है। इसमें फ़िलिस्तीन भी देश है। फ़िलिस्तीन और इजराइल यहीं पर है। जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको ये फ़िलिस्तीन है और जो ब्राउन कलर दिख रहा है वो इजराइल है। यहाँ पर इजिप्ट आपको दिख रहा होगा, ये सऊदी अरेबिया है और ये जॉर्डन है, इराक है,
सीरिया है। तो इजिप्ट यानी कि इजिप्ट मिस्र, इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं, इसकी राजधानी काहिरा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और सीरिया की राजधानी दमिश्क। सऊदी अरब की राजधानी अबू धाबी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद होगा, क्या होगा, रियाद, रियाद होगा इसका राजधानी। और मुद्रा रियाल, इसकी मुद्रा क्या है, रियाल इसकी मुद्रा है, रियाल इसकी मुद्रा और रियाद इसकी राजधानी। इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद। और जेरूसलम की इज़राइल की राजधानी क्या है, इज़राइल की राजधानी जेरूसलम है और इसकी मुद्रा क्या है, न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूएसए का वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। यह किससे सम्मानित किया गया है, यह डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल को सम्मानित किया गया है। यूएसए का पोस्टर पुरस्कार 2024 से इसे सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए आया है कि आई अस्पताल है, क्या है, आई अस्पताल है। इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारे आँखों में कौन सा लेंस होता है, तो यह उत्तल लेंस होता है। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। हमारा आँख में इमेज कहाँ बनता है, तो है रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। रेड और कॉन्स कोशिका आँख से संबंधित है। रेड जो कि ब्लैक एंड वाइट दिखाता है और कॉन्स कोशिका जो है जो हमें रंगीन दिखाता है। कलरफुल लाइफ हमें यही कॉन्स कोशिका के द्वारा ही देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ आँख का बीमारी देख लेते हैं, जैसे कि रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, ट्रोकोमा, आँख की सब बीमारियां हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक कौन बना है, यानी कि कौन पहला निजी बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा यानी कि ब्रांच को स्थापित किया है। तो यह जो है HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। यह कारनामा HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। तो HDFC बैंक इसकी स्थापना 1994 में होती है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित है। अब लक्षद्वीप यहाँ आया है तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यह लक्षद्वीप है, यह प्रवाल भित्ति से बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। लेकिन मालदीव का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, मिनिकॉय है। मालदीव का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, मिनिकॉय है। और इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री अक्षांश की रेखा है और मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच 9 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। तो इन सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखते हुए नोट करना है। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह कहाँ स्थापित किया गया है, यह चित्रकूट में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, चित्रकूट में स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक। यह राजगीर में स्थापित, बिहार के राजगीर में स्थापित उसी मॉडल पर आधारित है, चित्रकूट में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति, हाल ही में यहाँ होगा यूएसए, है ना, यहाँ छूट गया है, यूएसए यहाँ होगा। यूएसए, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, यानी कि यूएसए के राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो है जैन आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार से जैन मुनि आचार्य को
सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो बाइडेन आपको दिख रहे होंगे और यह है जैन मुनि लोकेश है, ठीक है। तो इन्हें सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहली महिला उच्चायुक्त पद पर लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। लिंडी कैमरून यह क्या बनी है? भारत में नियुक्त होने वाली पहली उच्चायुक्त, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे आप लोग एम्बेसी कहते हैं, एम्बेसी, उसे ही उच्चायुक्त कहा गया है कि उच्चायुक्त भी उसे ही कहा जाता है, एम्बेसी को। तो इन्हें लिंडी कैमरून को, तो यह लिंडी कैमरून कहाँ की है? तो यह ब्रिटेन की है। कहाँ की है? यह ब्रिटेन की है। और ब्रिटेन ने ही पहली महिला उच्चायुक्त पद पर भारत में इसे नियुक्त किया है। यह आपको दिख रहा होगा, लिंडी कैमरून। अब देखते हैं ब्रिटेन के बारे में कुछ फैक्ट। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इंग्लैंड में देखिए दो ही देश होते हैं, दो ही क्षेत्र हैं, जैसे लंदन और वेल्स। लंदन और वेल्स को मिला देंगे तो इंग्लैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंग्लैंड बन जाएगा। लेकिन अगर हम इंग्लैंड, लंदन, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों को मिला देते हैं तो ब्रिटेन बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रिटेन बन जाता है। और यूनाइटेड किंगडम लंदन, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इन चारों को मिला देंगे तो यह यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम। और इन चारों की राजधानी क्या है? चारों की राजधानी क्या है? लंदन है। क्या है? लंदन इन चारों की राजधानी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न देखिए, आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक का इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो यह किसे नामित किया गया है? तो यह है इंगमार डिबोस, इसे नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में इसे नामित किया गया है। यहाँ पर देखिए ओलंपिक दिख रहा है आपको, ओलंपिक दिख रहा है। तो ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ओलंपिक का स्थापना जो है वो 1894 में होता है। 1894 में इसकी स्थापना होता है। और पहली बार ओलंपिक जो है वो 1896 में खेला गया था और एथेंस में खेला गया था, जो कि ग्रीस की राजधानी है एथेंस। वहाँ पर पहली बार ओलंपिक खेला गया था। और इसका मुख्यालय लुजोन है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का इसका मुख्यालय लुजोन में स्थित है। और वर्तमान में अभी ओलंपिक होने वाला है वह पेरिस में होने वाला है, जो कि 33 क्रम का है। 33 और 32वां क्रम का कब हुआ था? 32वां क्रम का जो है वह 2020 में हुआ था, यानी कि हुआ था 2021 में, लेकिन 2020 का ओलंपिक था। और यह कहाँ हुआ था? तो यह टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। और जब टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था तो भारत के द्वारा कुल 7 मेडल इसमें जीते गए थे। कुल 7 मेडल जीते गए थे, जैसे कि 1, 2 का 4, ऐसे याद रख सकते हैं कि 1, 2 का 4, 1, 2 का 4, इस तरह का इसमें मेडल जीता गया। जिसमें एक गोल्ड जो है वह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था एकमात्र गोल्ड। और अगला ओलंपिक जो है 2024 का वह पेरिस में होने वाला है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो इस प्रकार हमने आपको 10 प्रश्न कराए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।